देश में कोरोना को लेकर के टेस्टिंग से ट्रीटमेंट तक की स्थिति क्या है, आइए देखते हैं। तेजी से यह संक्रमण अभी भी आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। जैसे जैसे यह संक्रमण की चेन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोगों के बीच में डर का भी माहौल है। और ऐसे में डर को कम करने के लिए क्या किया जाए, कैसे इस वायरस से लड़ा जाए, कोरोना से जुड़ा हर एक सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे सहयोगी लखनऊ के केजीएमयू पहुंचे और यहां पर उन्होंने केजीएमयू के एडिशनल प्रोफेसर से कोरोना से संबंधित हर वो जरूरी सवाल पूछे जिसे आपके मन में उठने के लिए हमेशा जो कुरेदते रहते हैं, आपके मन में वो सवाल उठते रहते हैं। कोरोना वायरस के मुख्य जो लक्षण हैं वो किस तरह के होते हैं? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि अब तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे भारतवर्ष को लगभग ये पता है, क्योंकि आप अगर सभी के सभी अधिकतर लोग बाग टेलीफोन यूजर्स हैं और टेलीफोन की जितनी भी कॉलर ट्यून है उस पर भी बहुत ही सामान्य भाषा में समझा दिया गया है कि यदि किसी को बुखार है और खांसी का मतलब ऐसी खांसी जो सूखी खांसी है, सूखी खांसी उसको हो रही है और साथ ही साथ सांस लेने में तकलीफ है, इसके अतिरिक्त ये तो इसके सबसे मुख्य लक्षण हैं। और इसके साथ ही साथ कभी कभी कुछ लोगों में जो डायरिया की समस्या हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, बदन दर्द हो सकता है। तो जो एक सामान्य फ्लू के लक्षण हमारे यहाँ पर पहले भी होता रहा है सबको फ्लू, वो जो सामान्य लक्षण हैं वही इसके लक्षणों से मैच करता है, मेल खाता है। अगर बात करते हैं कि किसी को कोरोना वायरस है तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इसकी जो जांच है उसका प्रोसेस क्या होता है, उसमें कितने दिन होते हैं? प्रत्येक जिले में हर एक सीएमओ के यहाँ से एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। वहाँ पर आपको निश्चित रूप से जो पूरी की पूरी हेल्थ डिपार्टमेंट की, स्वास्थ्य विभाग की जो टीम लगी हुई है, उन लोगों ने सुनिश्चित कर रखा है कि वह घर पर ही आकर के आपकी जांच कर लेंगे। यदि इस प्रकार की कोई भी बात सामने आती है या सामने लगती है कि आप में ये बीमारी हो सकती है, तो घर पर पहुंचकर ही आपके सैंपल की जांच ली जा रही है। उस समय तक कि जब तक आपका सैंपल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं आता, जिसमें अमूमन 12 घंटे के करीब का वक्त लग जाता है, कभी कभी सैंपल की अधिकता होने पर 24 घंटे का भी वक्त लग रहा है। अमूमन 12 घंटे में आपको बता दिया जाता है, सीएमओ को निर्देशित जो भी उस जगह के सीएम हैं उनको रिपोर्ट दे दी जाती है और आप लोगों को टेलीफोन के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो भी आपने वहाँ पर अंकित करा है अपने फॉर्म में, जानकारी दे दी जाती है। तो कहने का तात्पर्य यही है, 12 घंटे के अंदर आपके डर का समाधान तो हो ही जाता है कि आप पॉजिटिव हैं या आप किसी प्रकार से निगेटिव हैं। जिस तरह से अगर संक्रमित होते हैं या उनको कुछ भी उसमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं और उनको क्वारंटाइन किया जाता है, वहाँ पे सर किस तरह का प्रोसेस है? जिस तरह से सर कई लोग घबरा रहे हैं कि वहाँ पे क्या होता होगा, वहाँ पे हमें कैसे रखा जाता होगा, तो थोड़ा सा सर उस संशय को भी आप सर दूर कर दें, हम चाहेंगे। समस्त अस्पतालों में अच्छी देखरेख, खाने पीने की व्यवस्था है। आपको आपके ही समाज के और आपके ही जो आपके परिवार के लोग हैं उनको स्वस्थ रखने के लिए केवल और केवल थोड़ा सा आपको क्वारंटाइन में रखा गया है, जिससे कि आप अन्य लोगों के संपर्क में ना आए और इस संक्रमण को वहीं के वहीं रोक दिया जाए। ठीक है सर, एक बात और सर, इसके सैंपल के लिए सर क्या किया जाता है, किस तरह का सैंपल का प्रोसेस होता है? इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपका ये तो है नहीं कि कहीं खून की जांच करनी हो। एक सिंपल सी, जिस प्रकार की जॉनसन बर्ड्स होती हैं, एक सिंपल सी स्वैब से आपके नाक से और आपके मुंह से इसमें सैंपल ले लिया जाता है, जिसमें भी किसी भी प्रकार का आपको कोई तकलीफ या कोई दर्द नहीं होता है। डेथ होने की जो बात है वो बहुत दूर तक आती है और अगर उनकी जांच के लिए उनको कहा जाता है, क्वारंटाइन किया जाता है, तो एक नॉर्मल सा, एक आसान सा प्रोसीजर है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपसे फिर यही कहूँगा कि डरना बिल्कुल आवश्यक है। आप लोग सबके सब डर जाइए, लेकिन डरने के बाद में उस डर को जो दूर करने का उपाय है, कृपया करके उस उपाय को समझ लीजिए।
डरना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन डर से उबरना और डर को दूर करना भी अपने आप में एक स्वाभाविक क्रिया है। तो आप डरने के बाद में उस स्वाभाविक समाधानों की तरफ जाइए, और यदि आप उन समाधान को करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वयं तो डर मुक्त होंगे ही, अपने आसपास के लोगों को भी डर मुक्त कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुधीर जी, हमारे दर्शकों को कोरोना वायरस को लेकर अवेयर करने के लिए और साफ तौर पे उनको जागरूक करने के लिए। तो R9 टीवी की सभी से अपील यही है कि जो भी इस शो को देख रहे हैं कि वो कोरोना वायरस को लेकर बिल्कुल भी घबराए ना, बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी तनाव में ना आए, बिल्कुल भी डिप्रेस ना हो। कोरोना वायरस से हमें जंग जीतनी है, हमें उससे हारना नहीं है, और उसमें आप सभी का सहयोग बहुत ही जरूरी है। संदीप खेर, कैमरा पर्सन अमित साहनी के साथ, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। इसीलिए हम आपसे यहां पर कहेंगे कि हर शख्स अगर खुद की मदद करे, यानी कि उन एडवाइजरीज का पालन करे, उन गाइडलाइंस का पालन करे, तो इससे दूसरे की भी मदद होगी और देश की मदद होगी। इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। देश, प्रदेश, दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ।